मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कोरोना महामारी। ये महामारी पूरे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मैंने कई बार सोचा कि मैं इस पर चर्चा ना करूं, लेकिन मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दौर है इससे ना आप अछूते रहेंगे ना मैं अछूता रहूंगा। और दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये इफेक्ट करेगा एक व्यक्ति को, समाज को और देश को। और ऐसा अनुभव रहा हमारा पहले भी कि ऐसा बार बार होता रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन इसे कैसे लेता है। कोई इसे रिएक्ट करेगा, यानी कोई प्रतिक्रिया देगा, और कोई इसको रेस्पॉन्ड करेगा। जो रिएक्ट करेगा वो इससे प्रभावित होगा, और जो इस पर रेस्पॉन्ड करेगा, जो इस पर अवसर तलाशेगा, वो व्यक्ति कामयाब होगा और आगे बढ़ जाएगा। आज हमारी चर्चा इसी के आसपास रहेगी। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं पहले आई महामारी के साइड इफेक्ट्स क्या हुए, उसके बाद क्या हुआ देश और दुनिया और समाज में। जब जब महामारी का दौर आया और दवाइयां या इलाज उपलब्ध नहीं हुए तो क्या होता है। मेरे कई मित्र बताते हैं कि इससे इतना डर क्यों है, और कुछ तो इसे समझते भी नहीं है। उनके तर्क होते हैं कि इसकी मृत्यु दर बहुत कम है, इससे इतने डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकारें फालतू में पैनिक बनाए हुए हैं। कोई कहता है कि ऐसा बार बार होता रहा है, ये WHO की साजिश हो सकती है। कोई कहता है कि ये किसी पश्चिमी देशों की साजिश हो सकती है, तो कोई चाइना की साजिश बताता है। दोस्तों, मैं इस प्रश्न में जाना नहीं चाहता, इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपको उस बात से आगाह कराना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है। ये महामारी पहले भी कई बार हुई, कई बार नहीं सैकड़ों बार हुई। कुछ दौरों पे मैं बात करूंगा। और जब जब ये महामारी हुई, निसंदेह नुकसान हुआ, समाज को भी नुकसान हुआ, देश को भी नुकसान हुआ, और एक व्यक्ति को भी नुकसान हुआ, और अभी भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके बाद अच्छा नहीं हुआ। जब जब महामारी हुई, जब जब इस तरह की समस्या आई, तब तब एक नए संचार का, एक नई व्यवस्था का, एक नए अवसरों का आगाज हुआ। और देश की अर्थव्यवस्थाएं, व्यक्ति की व्यवस्थाएं, बहुत लोगों ने तरक्की की और लोग आगे बढ़े। अमूमन ऐसा ही इस महामारी के बाद होने की संभावना है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितने लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा, या ये महामारी इतनी ज्यादा फैल जाएगी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। चिंता ये नहीं है, और इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता, इस विचार से बचा भी नहीं जा सकता। ये वास्तविकता भी है कि बहुत सारी डेथ हो सकती है। जब मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ और आंकड़े बताऊंगा पुराने। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आज एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, हमारी जो आज उपचार व्यवस्था है, जो उपलब्ध उपचार व्यवस्था है, उसकी एक लिमिट है। आज हमारा देश 140 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन का देश हो गया है। अगर ये महामारी तेजी से फैलती है, यानी यूं कहें, जो सवाल कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठाते हैं कि भाई देश में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लीजिए लॉकडाउन हटा दिया जाता है, अगर महामारी तेजी से फैली तो लोग बीमार होंगे, और अगर लोग बीमार होंगे तो उन्हें उपचार चाहिए। और उपचार कौन करेगा? एक व्यवस्था है, हमारी एक स्वास्थ्य प्रणाली है, वो चरमरा जाएगी। उतने बेड, उतने डॉक्टर, उतने हॉस्पिटल शायद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
डेथ क्या होगी ये अलग इशू है। तो उसे देखते हुए इस लॉकडाउन के निर्णय को लिया गया और इसमें दो तरह के फायदे को देखा जाता है विशेषकर। एक होता है कि संक्रमित लोगों की संख्या को कम किया जाए और दूसरा फायदा देखा जाता है कि इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए ताकि इसका आने वाले समय में जैसे प्रभाव कम होगा और कुछ वैक्सीन ईजाद हो जाएंगी, कुछ उपचार व्यवस्था ईजाद हो जाएगी, तो उसे लाने के लिए व्यवस्था लागू की गई है और इस व्यवस्था को एनपीआई भी कहते हैं। एनपीआई का मतलब होता है नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। जब दवाइयाँ किसी बीमारी पे, किसी महामारी पे काम नहीं करती तो ऐसी व्यवस्था को लागू किया जाता है। और ये जो निर्णय है सरकार का, ये समय पर लिया गया निर्णय बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुछ पुरानी महामारी जो हुई बार बार दुनिया के अंदर, उस पर मैं कुछ आपका फोकस करवाना चाहता हूं और इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं। तो जो भी पहले महामारियां हुई, जो संकट दुनिया के ऊपर आया, उसके बाद एक नया सवेरा हुआ, नई चीजें कुछ ईजाद हुई और ये मौका आज आपके पास भी है। आप भी उस नए अवसर को तलाश सकते हैं, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति रेस्पॉन्ड करेगा, वो सकारात्मक चीजों को देखेगा, वो बहुत सारे अवसर के दरवाजे खोलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि समाधान है तो समस्या भी है और समस्या है तो समाधान भी है, और जहां समाधान है वहां व्यापार है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले समस्या आती है, समस्या के बाद समाधान आते हैं और उस समाधान से व्यापार बनते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देकर के समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो गर्मी एक समस्या है, तापमान बढ़ा आपको गर्मी लगती है, एक समस्या है। समाधान क्या है? पंखे का आविष्कार किया जाए, कूलर, एसी बनाए जाए। तो दोस्तों, इस समाधान के पीछे बहुत सारा व्यापार है और व्यापार के पीछे बहुत सारा रोजगार है। पंखा बनाने के लिए लोग चाहिए, उसमें काम करने वाले मजदूर चाहिए, उसमें अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, व्यापार बढ़ेगा। तो सारा कुछ समस्या से शुरू होता है। आप ये मान लीजिए कि अगर देश में ये विकराल समस्या, ये बड़ी समस्या अगर पैदा हुई है तो बहुत बड़ा समाधान इसके पीछे है और उस बहुत बड़े समाधान के पीछे बहुत बड़ा व्यापार इसके पीछे है, बहुत सारा रोजगार उसके पीछे है। तो पहले जो महामारियां हुई, मैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपसे, जिसमें पहले कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लेकिन कुछ देशों ने प्रगति की। दोस्तों, अधिकतर पूरी दुनिया में 3 तरह की समस्याएं आती हैं। एक युद्ध, दूसरा महामारी और तीसरी मंदी। युद्ध के समय के हालात आपको पता है कि देश खत्म हो जाते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एक नई व्यवस्था शुरू होती है युद्ध के बाद। उसका दूसरा रूप है महामारी। ये भी एक तरह का युद्ध है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, बहुत सारे देश बर्बाद हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक नया उदय होता है। और तीसरी समस्या है मंदी। ये भी किसी के हाथ में नहीं होती। मंदी का दौर जब आता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, उसके बाद फिर एक नया उदय होता है। तो आज पूरा देश, पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है, तो निश्चित रूप से एक नया उदय होने की व्यवस्था बन रही है। विश्व के अर्थशास्त्री जो बता रहे हैं वो इन तीनों के बाद अधिकतर बदलाव में हुई प्रगति जो हुई, जो बदलाव हुए, उसमें बहुत सारे आविष्कार हुए। ये इतिहास गवाह है इन बातों का। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 165 ईस्वी की,
जिसमें एक वायरस था एंटोनाइन प्लग, जिसमें लगभग कोई 50 लाख लोग मरे और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था उसमें चरमरा गई थी। अगर मैं बात करूं 542 से 546 ईस्वी के आसपास की, तो वहां एक वायरस आया था, उसका नाम था जस्टिनियन प्लग। जस्टिनियन प्लग भयंकर महामारी थी, पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोग मारे गए। और उसके बाद बुद्धिज्म का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का उदय हुआ और पूरी दुनिया ने बहुत आगे प्रगति की, बहुत तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1347 से 1354 के आसपास की, तो बुबोनिक प्लग आया, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया। आप हैरान होंगे जान के कि उसमें 20 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। ये बताते हैं कि यूरोपियन की तो 40% तक की पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। यूरोप में इसकी सबसे बड़ी त्रासदी यूरोप में इसको माना गया। आबादी की आबादियां खत्म हो गई, शहर के शहर तबाह हो गए। बताते हैं कि ब्लैक डेथ दुनिया की सबसे बड़ी महामारी मानी जाती है। इलाज नहीं था, सारी उपचार व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, दुनिया बेहाल थी। उसके बाद भी उदय हुआ, देश आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़ी और वहां से क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। जो आज क्वारंटाइन की बात बार बार हो रही है, ये उसी ब्लैक डेथ के समय क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट की व्यवस्था हुई थी, इसको चलन में लाया गया था। और एक बड़ी बात हुई थी कि समय को निर्धारित किया गया था, काम करने के घंटों को निर्धारित किया गया था कि भाई अब समय रहेगा, आप इतने घंटे से इतने बजे तक आप काम करेंगे। ये व्यवस्था तभी अमल में लाई गई और उसके बाद बहुत तेजी से तरक्की हुई। सभी देशों ने बहुत सारी तरक्की की। और एक बड़ी बात कि उस टाइम भारत में शेरशाह सूरी का शासन था और उसी समय पे उन्हीं के ज़माने में जीटी रोड बनाई गई थी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो सबसे मजबूत थी। मुगलों का खजाना भरा पड़ा था, मुगलों का शासन था, उसके बाद वो खजाना अंग्रेजों को मिला। दोस्तों अगर बात करें 1665 से 1680 की, तो ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, इसमें 20% ब्रिटेन में लोग मारे गए और लॉकडाउन कॉन्सेप्ट का आना यही हुआ। ये जो आज लॉकडाउन आप देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में लागू किया गया था 1965 से 1980 तक, जब ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन चला था। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा आविष्कार यहां हुआ। न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और लॉकडाउन हो गया तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई और उनको कहा कि अब आप जाइए घर, लॉकडाउन हो गया है। तो जो न्यूटन थे, अब वो क्या करते थे, किताबें पढ़ते रहे। जैसे आज आप लॉकडाउन में घर में हैं तो कोई टीवी में अपना समय लगा रहा है, कोई अपने बिजनेस को ग्रो कराने में समय लगा रहा है, कोई किताबें पढ़ने में लगा रहा है, कोई सोचने में लगा रहा है, कोई रामायण देख रहा है, कोई महाभारत देख रहा है, तो कोई पुरानी फिल्में देख रहा है। हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। तो वैसे ही न्यूटन ने किताबें पढ़ी और उन्होंने एक आविष्कार कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी फोर्स का आविष्कार उन्होंने उसी वक्त किया जब वो अकेले थे और सोचते। कहते हैं ना, व्यक्ति जब संयमित तरीके से सोचता है तो नया आविष्कार होता है। तो आपके पास भी एक अच्छा समय है, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा आविष्कार कर सकते हैं। उदय होगा, इसके बाद नुकसान बहुत होगा, लेकिन उदय भी होगा। एक नए व्यवसाय का बहुत तेजी से नई व्यवस्थाएं बदलेंगी। दोस्तों अगर बात करूं 1920 से 1950 कॉलरा, 2 करोड़ लोग से ज्यादा मारे गए। गली गली शहर शहर खाली के खाली हो गए। इतनी बड़ी त्रासदी। बताते हैं कि जब लोगों की क्रियाकर्म करके वापस लौटते थे तो कुछ और डेड बॉडियां घर में पड़ी मिलती थी, पड़ोस में पड़ी मिलती थी, लोग उनको लेके जाते थे, फिर वापस आते थे 2-4 और
और वही सबसे बड़ी चिंता थी, वही सबसे बड़ी समस्या भी थी कि जो उपचार व्यवस्था थी वो बिल्कुल नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, उतने हॉस्पिटल, उतने डॉक्टर नहीं थे, इलाज नहीं हो पाता था। दोस्तों आज तो इलाज है, आज सरकार है, आज सरकार के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आज आपको खाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप दूर संचार का, आज सूचना का जमाना है, पता चल जाता है कौन कहाँ भूखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और सरकार वो व्यवस्था पहुंचा रही है। एक एक व्यक्ति को इलाज देने की कोशिश कर रही है सरकार। पहले ऐसा नहीं था, पहले इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे। और उसी समय पे पहला विश्व युद्ध भी हुआ था, उसके बाद फिर एक आविष्कार हुआ, नया आविष्कार, रेडियो आया, जहां दूर संचार में प्रगति हुई, और उसके बाद सूचनाओं का आवागमन, हमें पता चलने लगा दुनिया में क्या चल रहा है और क्या आ रहा है, और पूरी दुनिया ने बहुत तेजी से तरक्की की, बहुत आगे बढ़े। उस समय पे अमेरिका एनपीआई लेकर के आया था, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, ये अमेरिका ने उसी समय पे शुरू किया था, जिसकी आज बात हो रही है। और उस समय पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, अमेरिका मजबूत हुआ। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, एक और महामारी आई, उसका नाम था सार्स। ये है बात 2003 या 2004 के आसपास की। 25-30 देश प्रभावित हुए इसमें, चाइना से भी इसकी शुरुआत थी, और इसमें चाइना की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, चाइना बहुत मजबूत हुआ। Alibaba.com, JD.com का जन्म यहीं से हुआ। और आज जो आप देख रहे हैं, अब कोविड-19 की बड़ी महामारी अपने पैर पसार रही है, पूरी दुनिया में तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन भारत इस समस्या से जूझ रहा है। और ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है, और ये वैसे ही नहीं है कि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति है। दोस्तों ये संयोग नहीं है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को बताते हैं कि भारत पूरी दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत करेगा, और पूरे विश्व पर भारत अपनी विजय का पताका फहराएगा। पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा, भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा, भारत में बड़े अवसर होंगे रोजगार के। ये तो पहले ही अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया, और उसी कड़ी का ये हिस्सा था कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। क्योंकि आज की जो ये महामारी है, इसको जो संभल जाएगा, जो संभाल लेगा, जो सही निर्णय ले लेगा, वही देश तरक्की करेगा। और ये मेरी बात से आप सहमत होंगे कि भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिया और सही व्यवस्थाएं चालू। अगर आप विचार करें राजनीतिक पूरे परिदृश्य पर, तो भारत में प्रत्येक राष्ट्र के, प्रत्येक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बेहतर हैं, और प्रदेश के प्रधानमंत्री वो भी बेहतर हैं, और देश के राष्ट्रपति भी सबसे बेस्ट है। यानी पूरा का पूरा जो राजनीतिक ढांचा है इस टाइम बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। ये ऐसे ही नहीं बना है। अब गृह मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, मिनिस्ट्री मंत्रालयों की बात करें, सब व्यवस्थित है। इसीलिए इतने कड़े निर्णय समय पर लिए गए। इसका मतलब दोस्त यही है कि आने वाला समय हमारे लिए एक नए ऊर्जा के रूप में, एक नई व्यवस्था के रूप में, नए अवसरों के रूप में है। अभी आपको तय करना है कि आपको क्या देखना है, आपको रेस्पॉन्ड करना है या आपको रिएक्ट करना है, आपको समस्याओं को खोजना है या आपको व्यवस्थाओं के आधार पर एक नए अवसरों को खोजना है। तो आज मैं एक अवसर की बात भी करूंगा। बहुत कुछ बदलेगा इस कोविड-19 महामारी के बाद। कितना लंबा ये चलेगी, कितने इसके दुष्परिणाम होंगे, कितना नुकसान होगा, ये तो मैं अंदाजा आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 2% जीडीपी का नुकसान होने की संभावना है, यानी 2 लाख करोड़ के आसपास का लॉस होने की संभावना है। और ये एक अवसर आपको देगा, आपको खड़े होने का अवसर देगा।
करोड़ों नौकरियां जाएंगी, व्यापार बंद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जो रिएक्ट करेगा, खामियां देखेगा, परेशानी खोजेगा, उसको वही मिलेगा और उसको लॉस होगा। जो रेस्पॉन्ड करेगा, अवसर को समझेगा, नई शुरुआत करेगा, वो कामयाब होगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश दुनिया में सबसे मजबूत होकर भारत उभरेगा। आपका वक्त है निर्णय करने का, प्रतिज्ञा करने का और खुद से वादा करने का। आपका वक्त है खुद को रीसेट करने का, स्टार्टअप करने का। आपका वक्त है सोच में, विचारों में बदलाव करने का। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, सूचना का युग, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आपको पता है, अभी कुछ समय पहले नोटबंदी हुई और हमें लगा कि नोटबंदी ने हमको बर्बाद कर दिया, देश को नुकसान होगा। लेकिन क्या आज आपको पता है कि नोटबंदी के कारण आप कैशलेस हो गए? आज इतनी बड़ी महामारी के बाद आपको बैंक में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे की समस्या नहीं है, आप सब्जी खरीदने के लिए आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपको दूध लेने के लिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोबाइल से कैशलेस हो गए। आप दूध भी लेने जाते हैं तो अपने मोबाइल से पैसे दे करके आते हैं। मुझे नहीं पता मैंने कब से पैसे नहीं निकाले होंगे, मेरी जेब में न जाने कब से पैसे नहीं होंगे। मुझे कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अमूमन यही हाल शायद आपका है कि आपको कैश गिनने की आवश्यकता नहीं, आप कैशलेस हो चुके हैं। तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, हमें अब तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, महामारी के बाद, ये जो महामारी है, इसके बाद 3 बड़े बदलाव होने हैं। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात कि 3 बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला बड़ा बदलाव होगा साइकोलॉजिक चेंज होंगे, दूसरा बायोलॉजिकल चेंज होंगे, तीसरा इकोनॉमिकल चेंज होंगे। ये 3 बड़े बदलाव होने हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना होगा और इनमें आपको अपने आप को ढालना होगा। वर्क टू होम होगा, घर से काम करने की व्यवस्था बढ़ेगी। भयंकर बेरोजगारी होगी, समस्या होगी लेकिन समाधान भी होंगे। व्यापार के अच्छे अवसर बनेंगे। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, हम काफी समय से इस कॉन्सर्ट पे चर्चा करते रहे हैं, पहले भी बहुत लोगों से हमारी बातें हुई पिछले 2 साल में। और पिछले 2 साल पहले मैंने इस परेशानी को समझा। मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर था, मेरे साथ एक समस्या आई, बहुत सारे पैसे मेरे फंसे और मुझे लॉस उठाना पड़ा। उसी टाइम मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें मैंने पढ़ा कि बदलाव होगा और आपको बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप धरातल में चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी चेंज तो करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। अब आपको 3 बड़ी चीजें जो आपको करनी होंगी, कुछ तो अब और करना ही होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ पैरेलल, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो भी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको पैसे की ज्यादा आवश्यकता होगी, महंगाई बढ़ेगी, इनकम कम होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही होगा। स्वास्थ्य के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, मेडिकल महंगा होता जा रहा है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही होगा और डिजिटल बदलाव को समझना ही होगा। एक समय था जब हम सोचते थे, मैं खुद सोचता था कि शायद मेरे को इस मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं ये टच फोन क्यों रखूं, मुझे तो बटन वाला पसंद है, मैं ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप क्यों यूज करूं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा लगता था, ऐसा बोला भी जाता था और शायद ऐसा हो भी। लेकिन आज बिना ट्विटर, बिना व्हाट्सएप, बिना फेसबुक, बिना जूम, देखिए जूम आया अभी, अब समस्या आई तो जूम आया ना, अब लोग घर से मीटिंग कर रहे हैं। कितने लीडर्स हर रोज हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं जूम के माध्यम से। पहले जूम का नाम भी नहीं सुना था, हमने खुद नहीं सुना था। यूट्यूब, आज मैं अपनी बात कह पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। तो ये सब डिजिटल बदलाव हैं और ये
होंगे और इसमें आपको बदलाव लाना होगा, इन्हें समझना होगा, इन्हें अपनाना होगा, इनके द्वारा आपको कारोबार अपने बढ़ाने होंगे। तो क्यों नहीं, अगर ये करना ही है, ये तीनों बातें करनी ही है, तो क्यों नहीं सदी का सबसे बेहतरीन, सबसे कारगर, सबसे मजबूत, जो न रुकता है, जो न फंसता है, जो न मरता है, जिसे न जगह चाहिए, जिसे न लागत, जिसे न समय चाहिए, जिसे न कागज, जिसे न कानून चाहिए। दोस्तों, जो चिंताओं से मुक्त, आजादी से युक्त, करे सपनों को साकार, निराकार न उसका आकार, बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर आधारित, मानवीय संवेदनाओं के साथ, आपके साथ भी और आपके बाद भी, हाईटेक और हाई टच का अनोखा मेल, पिछले 60 सालों से अनेकों समस्याओं पर विजय पताका लिए निरंतर आगे और आगे बढ़ने वाला, धन, समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संबंधों का बेजोड़ अनुपम उदाहरण, एमवे का व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार, मल्टी लेवल मार्केटिंग का व्यापार। अब आपको सोचना चाहिए, तो आज ही संकल्प कीजिए और अपने नजदीकी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें मेल कीजिए, हमें फोन कीजिए और एक नई शुरुआत, नए जोश के साथ इस कोरोना की महामारी के बाद एक नए उड़ान की तरफ, एक नई पहचान की तरफ प्रत्येक व्यक्ति को, समाज को, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर इस दुनिया के महान कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आप आइए, हम बैठते हैं अभी, आज ही निर्णय करते हैं, आज ही शुरू करते हैं और हम आने वाली उन समस्याओं से परे एक नई खोज के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए विचारों के साथ, एक नए सपनों के साथ कामयाबी का संकल्प लिए आगे बढ़ते हैं। मिल करके हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही कामयाब होंगे। तो दोस्तों, निर्णय आपके हाथ में है। आपके पास सबसे बड़ा अवसर है, इसे पहचानिए और आगे बढ़िए और संकल्प लीजिए। इस लॉकडाउन में आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। सही जानकारी, सही किताबें, सही संपर्क और सही सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो और भी विचारों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। He's when I choose you. You're the one.